हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम करेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है। वो क्या है कि हमें एक यहाँ पे हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रोव्ड। It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of car, trucks and bulldozer provided better grip with the ground. अब इन्होंने क्या कहा है कि आपने देखा होगा हमारे जो शूज़ का जो बैक पार्ट होता है उस पर कुछ डिज़ाइंस बनाए होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स को वो कम कर देते हैं और जब हम रोड के ऊपर क्या करते हैं चलते हैं तो हम इजीली मूव कर पाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होता है तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है और हमारे जूते फट जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा बहुत सारे जैसे आपने व्हीकल्स देखे होंगे कार, ट्रक, बुलडोज़र, उनके जो टायर्स होते हैं वो भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। उनके ऊपर भी कुछ इस टाइप का डिज़ाइन किया होता है जिनसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए इनके ऊपर ऐसा डिज़ाइंस किया जाता है। ठीक है, ताकि ये इजीली रोड के ऊपर मूव कर सकते। अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल सेम दिया हुआ है कि आप सब घर में कैरम बोर्ड खेलते होंगे। तो जब आप क्या करते हैं कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर डू रखते हैं और उसके क्या करते हैं उसको प्ले करते हैं। अब जो पाउडर आप जो स्प्रिंकल करते हैं वो क्या करता है आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम कर देता है, जिसलिए आपकी जो डोर है वो इजीली मूव हो जाती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। ठीक है, अब वो जो पाउडर था वो क्या कर रहा था रिड्यूस कर देता है किसको, फ्रिक्शन को। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे पास मशीनें होती हैं और क्या होते हैं मशीनें और जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें ऑयल और ग्रीस की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वो मूव करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब उनके बीच भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अगर हम उनमें ऑयल नहीं डालेंगे या फिर ग्रीस नहीं डालेंगे तो वो क्या होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा और वो इजीली मूव नहीं कर पाए। तो उनको स्मूथ मूव करवाने के लिए हम उनके पार्ट्स के बीच में क्या डालते हैं ऑयल या ग्रीस डालते हैं। तो ये जो सब्सटेंस मैंने अब आपको बोले कि ऑयल या ग्रीस, ग्रेफाइट, जो भी ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं उसको हम उन सब्सटेंस को लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। अब ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं मशीन या मान लीजिए हमने मशीन के बीच में ऑयल डाला उसके पार्ट्स के बीच में, तो वो पार्ट्स जो होते हैं उसको मजबूत बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, एक दूसरे से ऐसे जोड़ देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो वर्क है वो इजीली हो पूरा हो पाता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया इस फिगर में कि क्या कर देते हैं लुब्रिकेंट्स सरफेस को और ऑब्जेक्ट को आसानी से उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। हमारा जो व्हील्स होते हैं वो भी क्या करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब आप जो ये बैग लेके जाते हो एयरपोर्ट से या फिर कोई भी जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपने साथ बैग को लेके जाते हो रोलर बैग, उसके क्या लगा होता है रोलर्स लगे होते हैं जिससे हम उस बैग को ईज़िली कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रोलर्स हैं ये क्यों लगाए जाते हैं, ताकि इनके कारण जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो कम अप्लाई हो और हम उस बैग को इजीली मूव कर सकें। ठीक है,
अब जो हमारे यहाँ पे रोलर्स हैं वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप क्या करेंगे, इन रोलर्स को निकाल देंगे तो आप देखेंगे जब हम फिर अब बैक के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसके कारण हम उसको ईज़िली कहीं पर भी ले जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी हमारे पास दी हुई है। उन्होंने सेम यहाँ पे 3 पेंसिल ली हैं और उनका रोलर बना लिया है। ठीक है, उसके ऊपर बुक रखी है। अब जैसे ही हम बुक को मूव करते हैं तो रोलर्स के हेल्प से वो इजीली मूव हो जाएगी और उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। अब यहाँ पे एक बात दी हुई है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी जब एक बॉडी और दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होता है, रोलर्स, यानी रोलर की जो बॉडी होती है और ऑब्जेक्ट की बॉडी, ठीक है, तो उनके सरफेस के बीच जब फोर्स लगता है कोई भी, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, रोलर्स के साथ हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है कि सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है किसकी तुलना में, स्लाइड करने की। यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब हम रोल करके लेके जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या होता है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा जो ये पहिया है, जब पहिए का आविष्कार किया गया तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा आविष्कार बोला गया है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कम हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से हमारी जो बहुत सारी मशीनें हैं जिनको हम मूव कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनको भी हम रोलर्स फिट करके इजीली मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे जब जो फैंस होते हैं वो या फिर कोई भी मशीन जो होती हैं उनके बीच भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अब उनके बीच भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए उनमें क्या लगे होते हैं, बैरिंग्स लगे होते हैं इस टाइप के, जो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देते हैं, जिससे हमारे जो फैंस हैं और जो मशीन्स हैं वो इजीली क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा फ्लूइड क्या होता है। यहाँ पे फ्लूइड किस चीज़ को बोला गया है, तो ये देखिए, इन द साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, यानी हमारा जो साइंस है उसमें जब गैस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। अब गैस और लिक्विड्स इनके बीच में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फ्लूइड्स है उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स इन फ्लूइड्स के बीच में अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी जब इन फ्लूइड्स के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उस फ्लूइड में, उसके ऊपर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है कि हमारा उसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब इजीली ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे इन फ्लूइड्स में मूव कर सकें, इसके कारण हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है कि हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेशल शेप दी है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, ताकि वो इजीली एयर में या गैस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकें। ठीक है, जैसे अब आपने सबने एरोप्लेन्स को देखा होगा। ठीक है,
अब एरोप्लेन्स की शेप क्या होती है, बर्ड की तरह होती है। जैसे बर्ड के 2 विंग्स होते हैं, उसी टाइप से हमारा जो एरोप्लेन है उसके भी हमने 2 विंग्स टाइप बनाए हुए हैं। जैसे एक बर्ड की टेल होती है, उसी टाइप से हमारा जो एरोप्लेन है उसमें भी क्या होती है, एक टेल होती है, पीछे टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देती है एरोप्लेन की शेप। यानी जब आपने देखा होगा एक बर्ड जो है वो इजीली हमारी जो एयर है उसमें मूव कर पाती है, मोशन में रहती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसको एक स्पेशल शेप दी गई है, जिससे वो अपने क्या होते हैं, उनके विंग्स के बीच फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ऐसे ही इसी का एग्जांपल लेके हमने क्या डिज़ाइन किया है, एरोप्लेन डिज़ाइन किया है, ताकि हमारा भी फ्रिक्शन फोर्स एयर में कम लगे। इसी टाइप से जब हमने बहुत सारे जो वाटर में भी मशीन्स जैसे सबमरीन बनाई है, ये भी एक स्पेशल शेप से बनाई है ताकि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वाटर में कम लग सके और हम इजीली उसमें क्या कर सकें, मूव कर सकें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है और फ्रिक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, रिड्यूस कैसे होता है और इंक्रीज़ कैसे होता है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।